सर मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा आपके विद्यालय में बच्चे सड़क पे घूम विथ यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस। जब मैं विद्यालय कैंपस के अंदर आया, बच्चों से पूछा तो यहाँ पे पाया कि ना ही आपके विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे स्कूल में साफ सफाई की व्यवस्था है, बच्चे खुद से साफ सफाई करते हैं। आपके यहाँ पे क्यों की भी व्यवस्था नहीं है। जब मैंने आपके क्लासरूम में गया और क्लासरूम में बच्चों से बात की, सर वो बच्चे राज्यपाल का नाम नहीं बता पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, खेल मंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में भी कुछ बच्चों को पता नहीं। हमारा देश तो आजाद हुआ, इसमें भी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो विद्यालय चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट आपको जो अधिकार दे करके किस तरीके से क्या ये बच्चों को सही शिक्षा दिया जा रहा है? आखिर किस प्रकार से पता चलता है? क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बाहर ऐसे जाते हैं, कभी मान लीजिए कुछ प्राइस स्टेशनरी वगैरह लेने के लिए, हमेशा वैसे तो घूमते नहीं रहते हैं, कभी कभी उनका ये होता है। और दूसरी बात है कि बच्चों से सवाल करने के बाद 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते भी रख पाते हैं, बताते हैं और इस क्लास में भी बताया जाता है। लेकिन अब क्या कहा जाए? सर आपके द्वारा बताया गया कि बच्चे बाहर जाते हैं सामग्री लेने के लिए। मैं मान सकता हूँ बच्चे बाहर सामग्री लेने के लिए जाए, सर एक बच्चा या दो बच्चा जाता है, क्योंकि स्कूल का ये रूल है कि एक बार में 2 बच्चे को ही छुट्टी अलाउ किया जाता है। आपके विद्यालय के कम से कम 7 से 8 बच्चे बाहर सड़क पे मुझे मिले। ये जो विद्यालय आपका है, यहाँ 2 तरफ से सड़क गुजरी हुई है और आपके विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। अभी तो मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे बाहर थे। अगर भगवान न करे किसी कारण बस घटना दुर्घटना घट जाती है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? आखिर इतने संख्या में बच्चे बाहर कैसे चले? क्योंकि रूल तो 2 ही बच्चों का है। लेकिन बात यह है कि जस्ट हम लोग असेंबली समाप्त करके क्लास में लगी हुई है। लगने के बाद कोई बच्चे तो अभी ऐसे बाहर ऐसे फर्स्ट ग्रुप में ऐसे बच्चे ऐसे पूछ कर बाहर नहीं जाते हैं। तो इस पर अभी कहा जा सकता है कि विदाउट टीचर की परमिशन के बगैर ऐसे गए होंगे। लेकिन नियम है दो अगर विदाउट परमिशन टीचर के बाहर गए तो आपके शिक्षक क्या करते हैं? और सबसे बड़ी बात कि जब हम आपके विद्यालय में आए तो हम देखे आपका विद्यालय 11 बज गया था, लेकिन शिक्षक प्रॉपर स्कूल में नहीं थे, आपके कैंपस में शिक्षक घूम रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर शिक्षक यहाँ पे पढ़ाने आते हैं तो बाहर कैंपस में क्यों टहलते हैं? आपके द्वारा मुझे बताया गया था कि धूप का मौसम है। सर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर धूप का मौसम है तो आप बाहर में बैठा करके भी क्लास ले सकते हैं, केवल शिक्षक ही धूप लेंगे, बाकी बच्चे क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? और अगर बच्चे क्लासरूम में है तो शिक्षक बाहर क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे ही आपके विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था होती है? जैसे कि 11 बजे की बात है तो ये विद्यालय घड़ी से बैटरी कुछ ये ठंडी का ये हो गया है। सर आपके विद्यालय की घड़ी की बैटरी ठंडी हो सकती है, हमारी मोबाइल की बैटरी तो सर बिल्कुल प्रॉपर चार्ज है और समय बिल्कुल अच्छे से बता रही है। आप 11 बजे की बात करेंगे, अभी तो 11 नहीं बजा है सर। 11 नहीं बजा है सर। मैंने ठीक है, आपके विद्यालय में जब हमने आया तो यहाँ पे हम अपने राज्य के बारे में बच्चों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिक्रिया बिल्कुल जान ही नहीं रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, आपके यहाँ का मैंने बेसिक जानकारी पूछा, यहाँ तक कि मुखिया वार्ड का नाम पूछने के बाद लोग नहीं बता पा रहे थे। आप स्कूल में कैसे शिक्षा देते हैं? ठीक है, मुखिया वार्ड तो मान के चलिए चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खेल मंत्री ये सब तो स्कूल में ही सब सिखाया जाता है। तो आखिर आपके शिक्षक क्या करते हैं? लोग बताने की कोशिश करते हैं और बताते भी। सर बहुत सारे ऐसे क्लासरूम में गए जहाँ पे आपके शिक्षक, बच्चे तो बैठे हुए हैं लेकिन शिक्षक क्लासरूम में नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर आपके विद्यालय में शौचालय है जो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है,
साफ सफाई के लिए बच्चों से ही सफाई कराया जाता है। विद्यालय में प्यून की व्यवस्था होती है, सरकार की तरफ से विकास फंड विद्यालय को मिलता है। तो जब बच्चे को ही शौचालय की साफ सफाई करनी है तो विकास फंड कहाँ जाता है? विद्यालय में नल की व्यवस्था नहीं है, वहां पे भी देखिए पूरा गंदगी भरा हुआ है। सर जब विद्यालय में ही सफाई ना हो तो बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, कैसे साफ सुथरा रहेगा? साफ सफाई तो हम लोग शौचालय करवाते ही रहते हैं और पहले की व्यवस्था थी कैसे सफा में आ जाता था, लेकिन स्थिति के कारण इधर से नहीं आ पा रहा है। सर बच्चों के द्वारा बताया गया कि आपके विद्यालय में शिक्षक आते ही नहीं, तो सर ऐसा कैसे चलेगा? तो शिक्षक तो आते हैं, सर बच्चों के द्वारा तो यही बताया गया कि शिक्षक नहीं आते हैं। शिक्षक हमारे आते हैं और बच्चे सड़क पे घूमते हैं। और दूसरी बात नल की बात है तो सर नल तो है क्या? सर क्या आपको पता है कि आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं 95% बच्चे गरीब और निचले स्तर के परिवार से पढ़ने आते हैं? क्योंकि सर आपको भी पता है कि सरकारी विद्यालय में उन्हीं बच्चों का एडमिशन कराया जाता है जिनके घर की स्थिति, जिनका घर का स्थिति उस लेवल का नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को भेज कर पढ़ा सकें। और बच्चे जब आपके स्कूल में पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एक उम्मीद के साथ भेजते हैं कि हमारे बच्चे जब विद्यालय में जाएंगे तो एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि शिक्षा का स्तर यहाँ का बिल्कुल शून्य है। तो आखिर कैसे लोग भरोसा करके आपके पास बच्चे को पढ़ने भेजे? आखिर क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होते हैं? शिक्षा का स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सब लगे हुए हैं। कब? लगे हुए हैं सर। आखिर ये कब तक सुधार, इसमें कब तक सुधार किया जा रहा है सर? कुछ बेसिक प्रश्नों में प्रधानमंत्री तो हम लोग हमेशा बताते ही रहते हैं सर, लेकिन हम कहेंगे कि एक हफ्ता के अंदर ये सारा है सब बच्चों को मैं सिखावा। सर के द्वारा बच्चों को बताया जाता है। दूसरी चीज कि ठीक है सर बच्चे को सिखाया गया, भूल सकते हैं, एक या दो बच्चे भूल सकते हैं। यहाँ पे 95% बच्चे को नाम नहीं पता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। अपने जिले का कलेक्टर, डीसी का नाम नहीं पता है, एसपी का नाम नहीं पता है। तो सर इसको मैं क्या बोलूं? एक या दो को अगर पता नहीं है तो मान सकते हैं। यहाँ 95% बच्चे आपके ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। तो कैसी शिक्षा सर? किस लेवल का शिक्षा प्रोवाइड कराया जा रहा है? मैं बात करना चाहूंगा इस पंचायत के युवा मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे इस विषय में कुछ बात करना चाहूंगा क्योंकि ये विद्यालय उनके पंचायत में आता है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। नीरज कुमार सिंह जी, ये बताइए कि आपके विद्यालय पंचायत में ये जो विद्यालय है इसमें इतनी बड़ी मात्रा में अनियमितता, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो या फिर यहाँ की साफ सफाई को लेकर के हो या फिर किसी अन्य प्रकार के यहाँ के शासन सुशासन या फिर स्कूल प्रशासन के विषय, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम तो आपको मेरे विद्यालय में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मैं लगातार 10 वर्ष से मेरा हो गया मुखिया का, दूसरा बात मैं बताऊँ। लगातार मैं मास्टर साहब को बोलते रहा विद्यालय के बारे में, लेकिन यहाँ कभी आज तक 10 वर्ष को स्थिति यहाँ बहुत भयंकर है। यहाँ शिक्षक लोग अंगूठा लगाते हैं और लोकल टीचर है गांव भर के, उसके नाम से थोड़ा हम भी नहीं बोल पाते हैं। और यहाँ चलता है जैसे पार्क टीचर है, वो कहेंगे कि स्कूल में 70,000 हम 20,000 वाला काहे अपना काम करें, ये भी चलता है। शिक्षक का प्रॉब्लम यहाँ है, मास्टर का किसी तरह का कोई शासन नहीं चलता है। टीचरों पर सभी शिक्षक अपना है। यहाँ का जो विद्यालय में साफ सफाई है वो भी बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ है। यहाँ चापाकल का भी वही स्थिति है, बिल्कुल गंदगी है, ग्राउंड भी बिल्कुल गंदा है, शौचालय का भी कोई व्यवस्था नहीं है।
तो आखिर इतनी बड़ी जो लापरवाही है, इसके पीछे का वजह क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए? यहाँ ठीक होने के बाद तो एक ही उपाय है। हम 10 वर्ष से लगातार प्रयास किए, विद्यालय में सुधार नहीं आया। मैं विद्यालय के खिलाफ कोई बात नहीं करता क्यों, और यहाँ पे सुधार अब नहीं होगा। जब भी हो सकता है, नए टीचर होगा है, नए हेडमास्टर आए, इसके बाद ही हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे होने के बाद मैं लगातार प्रयास करके अभी 1 महीना लगभग हो गया है। प्रबंधन समिति का चुनाव पूरे हुए, अभी तक प्रबंधन समिति बहाल नहीं हुई। मुखिया जी के द्वारा भी बताया गया, ये इस पंचायत के मुखिया हैं, काफी एक्टिव हैं इस पंचायत को लेकर के, काफी बड़ा योगदान रहा है इस पंचायत को चलाने में। इनके द्वारा बताया गया कि विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ था, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया गया। आखिर इसका वजह क्या है? आखिर इतना विलंब? वजह तो हमसे पूछे तो हो रहा है सर, हो रहा है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि इसमें इतना विलंब है। सर जो प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया है से सारे पूरा करके इसे बीआरसी उपलब्ध करा दिया गया है। बीआरसी में जो होती है प्रक्रिया। मुखिया जी, यहाँ पे एक बच्चों से पूछने के बाद ये पता चला कि हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए फल का भी व्यवस्था, फ्रूट का भी व्यवस्था कराया जाता है, लेकिन वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? इसमें इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? यहाँ बच्चों को जेल से भी बदतर खाना मिलता है। अब मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर इस तरीका से बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, ये कब तक चलता रहेगा और क्यों किया जा रहा है? सर बच्चों को तो के मैं प्रत्येक दिन उसमें चाहता हूँ, सर चाहता हूँ और कर रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों सड़क के 2 किनारे हैं, चाहता हूँ और चाह रहा हूँ। इस तरीका से आप बदला नहीं सकते हैं इसको। आखिर क्यों? मेरे सर जो भी दिया सर आप किसी स्कूल के बॉस हैं, प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ द स्कूल। आप चाहें और नहीं हो रहा है तो आखिर क्यों नहीं हो रहा? इसका रिस्पांसिबिलिटी इसके ऊपर कौन है? आप चाहें तो काम ना हो, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे। भोजन तो सर बच्चों को सर दिया ही जा रहा है। सर कहाँ प्रॉपर भोजन मिल रहा है बच्चे को? सर दिया जाता है, फ्रूट्स की व्यवस्था नहीं है। सप्ताह में जो अलग अलग प्रकार के अंडा मिलता है, फ्रूट, उसमें भी आपकी कटौती की जा रही है। बच्चों को तो प्रोवाइड कराया जाता है। इसके मतलब बच्चे झूठ बोल रहे हैं। सर आप आखिर मुखिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे झूठ बोल रहे हैं या विद्यालय बच्चा झूठ बोलता है, शिक्षक? आखिर झूठ बोलता है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही है इस संबंध में कुछ कहें? हम तो कहे आपको 10 साल से लगातार मैं तो ये बात को बोल दिया, मैं प्रयास किया विद्यालय के खिलाफ, लेकिन यहाँ पारा पूजा और सरकारी शिक्षक का जो मनमानी है, इन लोग का है कि हम लोग कल यहाँ पे पारा होता है और इन लोग बाहर का है, इसमें इन लोग को 70,000 पेमेंट मिलता है, हमको 20,000 मिलता है, तो हम 70,000 वाला कार्य काम करें, ये स्थिति है। तभी होगा जब यहाँ के टीचर दूसरे विद्यालय चले जाएंगे, दूसरे टीचर यहाँ पर आएंगे, हेडमास्टर यहाँ पर आ जाएंगे, तभी विद्यालय सुचारू ढंग से चलेगा, और नहीं तो नहीं। मैं एक बार फिर से प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि यहाँ मुखिया जी और यहाँ के भी कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि विद्यालय में स्थानांतरण की व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानांतरण होनी चाहिए शिक्षक की, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस विद्यालय में भी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए ताकि विद्यालय को प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाया जा सके। क्योंकि सर आप ये चीज देख रहे हैं कि आज जो आपके पास पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, आप भी चाहेंगे कि हमारा विद्यालय आगे जाए, 100 आउट ऑफ 100 करे। आप अपने विद्यालय को कहाँ देखते हैं? आपका विद्यालय कहाँ है? और मुखिया जी, जिस तरीका से विद्यालय चल रहा है, इस विद्यालय के बच्चे को कहाँ होना चाहिए? क्योंकि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके क्षेत्र में विद्यालय आता है, आपके क्षेत्र के बच्चे पढ़े उन्नति करें, तो आपके हिसाब से विद्यालय को कहाँ होना चाहिए? मैं अपने सर विद्यालय को अच्छा स्थिति में ही संतोषजनक की मांगता हूं। सर अगर आपका विद्यालय, आप सर के द्वारा बताया गया कि ये संतोषजनक रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है विद्यालय से, इनका विद्यालय अच्छी स्थिति में है। सर मैं उस विद्यालय को अच्छा
कैसे मानूं? जहां के बच्चे राज्यपाल का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जहां के बच्चे उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जहां के बच्चे अपने यहाँ पीडीसी का नाम नहीं बता पा रहे हैं, अपने शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, उस विद्यालय को मैं सही कैसे मानूं? जहां का बच्चे A+B के होल स्क्वायर को उनको नहीं पता है, राम घर जाता है इसका ट्रांसलेशन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस विद्यालय को कैसे अच्छा मानूं? जिसमें आप सवाल पूछा तो हम लोग जैसे हमें वही चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाता हूँ, हमेशा वही सब बताया जाता है। अगर बताया जाता है तो बच्चे इतना वीक मान लेते हैं 1 2 3 4 5 बच्चे 10 बच्चे ऐसे भी 50% बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते, 60% बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते। मैंने आपके विद्यालय में कोई भी ऐसा लड़का या बालिका नहीं देखी जिनसे मैंने क्वेश्चन किया और उनका सही तो सबके सब ऐसे क्यों? आखिर बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा क्यों? जब मैंने यहाँ की शिक्षा यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, आप देख सकते हैं उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के, उनके पास कोई भी आंसर नहीं है। मैं एक बार फिर से मुखिया से बात कर रहा हूँ। मुखिया जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आगे इस विद्यालय में आपका क्या भूमिका रहेगी? आप किस तरीके से इस विद्यालय का संचालन करने का या प्रयास करेंगे जिसमें सुधार लाया जा सके? आखिरी क्वेश्चन। सुधार तो होने की बात नहीं है सर, किसी भी कीमत पर। यहाँ जो अभी जो वर्तमान में शिक्षक हैं वो रहेंगे तो किसी भी कीमत पर सुधार नहीं होगा। इस बच्चों का भविष्य यहाँ तो माने सब गरीब का बताता है, गार्जियनों का उतना ध्यान रखा, और हमारे पास भी कुछ काम की वजह से मैं विद्यालय पर उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और पिछले 1 साल से लगभग यहाँ पर प्रबंधन समिति का चुनाव नहीं हुआ था, कुछ कारण डिस्टर्ब हुआ था। अभी चुनाव हुआ है तो अध्यक्ष पर ध्यान भी देते कुछ इस पर दबाव बनाते तो अध्यक्ष का मैंने डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अभी अनुमोदित नहीं हुआ, ऐसे तो अपने लोग बाहर नहीं होंगे, तो विद्यालय से चल रहा है। जिससे मन होता है आधा हमको तो सुनने में आता है कि आधा रसोईया जो खाना बनाने वाली होती है, आधा जो बच्चा को मिलता है ना 10 लाख लोग भी ले चलता है। सर इस पे आपका विद्यालय प्रशासन बच्चा कहाँ से कुछ इन लोग को चाहिए क्या सर? इसमें कहीं आपकी भी तो इसमें कहीं आपकी भी तो कहीं कोई मिली भगत नहीं है। देखिए सर, आरोप तो लगता है लेकिन इस प्रकार के कभी ऐसे हमने ऐसे देखा नहीं। सर ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खा जाओ। आखिर इस तरीका से जिस नगरी का राजा ही अंधकार में हो, उस नगरी का क्या हाल होगा? जब इस विद्यालय के आप प्रिंसिपल हैं और आप ही जब अंधकार में बैठे हुए हैं, आप विद्यालय कैसे चले? मैं मिलता हूँ फिर अगले अपने न्यूज में, तब तक के लिए आप देख रहे थे। मैं साकेत मिश्रा।